लिथियम आयन 18650 जो सेल होता है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एक कलीदी किरदार अदा करती है और इंटरनल रेजिस्टेंस का बहुत रोल होता है सेल की लाइफ के साथ। जो एक अच्छा सेल होता है जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 मिली ओम के से नीचे नीचे होनी चाहिए, और जो यूज़ या पुराना हमारे पास लिथियम आयन सेल होगा उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह यह है कि जैसे चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल कंप्लीट होते रहते हैं तो उस केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती रहती है। उसके इंक्रीज़ होने की रीज़न ये है कि केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान, और जैसे जैसे वो अपने चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल कंप्लीट करते हैं बैटरी की कैपेसिटी जो है डिग्रेड करती रहती है, और इसके साथ साथ जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके हम किसी भी बैटरी की हेल्थ को जान सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के से एक सिंपल सा मेथड डिस्कस करेंगे हम, जिसमें आप जानेंगे किस तरीके से आप बगैर किसी टूल को इस्तेमाल किए हुए, कम्प्लेक्स टूल को इस्तेमाल किए यानी बैटरी टेस्टर को इस्तेमाल किए बगैर आप किस तरीके से जो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी सेल की जो आप हेल्थ वो जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है 18650 सेल की, अगर वो नया सेल है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 100 मिली ओम के अंदर होगी। तो अगर वो इस्तेमाल शुदा या काफ़ी अर्से उसको आपने इस्तेमाल कर लिया है, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल इसके बढ़ते जाते हैं तो उसकी सूरत में जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो उस केस में इसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होती रहती है। तो जो एक इस्तेमाल शुदा 18650 सेल है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 400 मिली ओम या 100 से ऊपर होगी, और जो नया होगा उसकी 100 से नीचे होगी। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इसके लिए हमें टूल्स चाहिए, टूल्स में हमारे पास ऑफ कोर्स 18650 सेल होना चाहिए। हमारे पास ये एक 18650 सेल है। उसके बाद हमारे पास एक 18650 सेल का होल्डर होना चाहिए। ये जो है इस टाइप का भी हो सकता है या किसी दूसरे टाइप का भी आपके पास हो सकता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं 7.5 ओम की ये रेजिस्टेंस है। तो दो को मैंने ज्वाइन किया हुआ है कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ज्वाइन है। तो हम इसके ज़रिए जो इन तीन चीज़ों के ज़रिए जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल किए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम टोटल जो इसकी आर टोटल है, आर टोटल कह देते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस हमारी होगी। तो ये दो पैरेलल हैं, तो पैरेलल हमारे पास 1/R1 हो जाएगा और 1/R2। ये दो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर यहाँ पे मेरे पास 7.5 ओम का है। तो मैं टोटल रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेता हूँ जल्दी से। ये थोड़ा सी कैलकुलेशन होगी इसको करके, जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 3.75 ओम। ठीक है, या टोटल हमारी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हमारी रेजिस्टेंस है जिसके ज़रिए हम जो अपनी बाकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बाकी कैलकुलेशन का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपने सेल की वोल्टेज चेक कर लेनी है। वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर मैं यहाँ आप लोगों के सामने रख देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ इसको वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, नॉब के ज़रिए मैं सेल की वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो सेल की वोल्टेज आ रही है 3.82 सेल की वोल्टेज 3.82 ऑलमोस्ट जी 3.82 हमारे पास। इसको हम लिख लेते हैं वी ओपन। हमारे पास जो सेल की ओपन वोल्टेज है ये लिख लेते हैं 3.82 वोल्ट। ठीक है, और अभी हम इसके ऊपर जो है लोड लगा लेते हैं। तो लोड के लिए हम 18650 सेल को होल्डर के अंदर डालेंगे और होल्डर में डालने के बाद हम इसको रेजिस्टेंस के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अभी रेजिस्टेंस के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
और फिर हम इसकी दोबारा वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए आपको मालूम है कि जो वायर जिससे मर्ज़ी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता। आपने बस रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर देनी है। एक साइड पे पॉजिटिव लग और दूसरी साइड पे जो नेगेटिव लग, ये मैंने अटैच कर दी होल्डर के साथ। तो अभी मैं यहाँ पे इसके साथ अपना जो लोड है सेल है वो लगा लेता हूँ। सेल को लगाने के बाद यहाँ पे हम दोबारा जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। तो इस वक्त जो वोल्टेज आ रही है थोड़ा इसको स्टेबल होने देंगे। मैं प्रॉप्स ज़रा उल्टी लगा दी, मैं प्रॉप ज़रा सीधी करके लगा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है 3.73। तो अंडर लोड है ये। अभी मैंने इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, ये आपके सामने देख लें वही सेल है। और ये आ रहा है 3.73 हम अपने पास इसको जो है नोट कर लेते हैं। पहले मैं निकाल दूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस हीटअप होने लग पड़ेगी मैं यहाँ पे। अब बाकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो अंडर लोड आई है वोल्टेज, अंडर लोड कह लें, तो वो हमारे पास है 3.73 वोल्ट। उसको यहाँ पे हमने लिख लिया। तो हमें पता है V इज़ इक्वल टू आई आर। इससे हम जो करंट है वो निकाल लेंगे। I इज़ इक्वल टू V ओवर R। ठीक है, और V हमारे पास थी यहाँ पे 3.73 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमने 3.75 रखी हुई है। तो करंट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास कितना जो करंट है वो जा रहा है 3.73 डिवाइडेड बाय 3.75। तो हमारे पास जो करंट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 0.99 एम्पेयर, ये इसको रफली कह लेते हैं कि 1 एम्पेयर हमारे पास करंट जो है वो आ रहा है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो वोल्टेज का डिफरेंस था V ओपन माइनस V अंडर लोड, अंडर लोड ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.82 माइनस 3.73। ये हमारे इसको हम कैलकुलेट करके जो है लिख लेते हैं। .09 वोल्ट। ठीक है, अब फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें बताया कि V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, R इज़ इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, हमारे पास अब ये वोल्टेज भी है और जो करंट जा रहा है वो भी है। R इज़ इक्वल टू V, दैट इज़ 0.09 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ देखिए 0.09 ओम। हमारे पास जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई है वो 90 मिली ओम आ गई है। तो इससे आप जो इस की हेल्थ है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 90 मिली ओम है, तो मैंने आपको कहा था कि जो सेल अच्छा होगा उसकी अंडर 100 मिली ओम आएगी। तो इसकी 90 मिली ओम आएगी, तो इसकी सेल की जो हेल्थ है वो अच्छी है। इसको आप यूज़ करें, ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया आप किस तरीके से जो 18650 सेल है इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बगैर किसी कम्प्लेक्स टूल को इस्तेमाल किए हुए। तो बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी सेल है जो इसकी हेल्थ इंटरनल हेल्थ उसके बारे में जान सकते हैं। तो और फिर आप पहले उनके इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। अगर आप यूज सेल किसी भी बैटरी बैग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है कि पहले आप उसकी हेल्थ के बारे में जान लें कि वो आपको कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो इसके लिए बहुत से टूल्स अवेलेबल है, जिसके लिए लिटोकाला बैटरी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमने सिंपल सा मेथड डिस्कस किया है जिसके ज़रिए आप इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उसके सेल की कैपेसिटी को वेरीफाई करने के लिए
इस कैपेसिटी टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वीडियो है जो है पहले से चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं आप किसी भी 18650 सेल की जो कैपेसिटी है उसको जान सकते हैं। तो इस तरीके से है जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, आपको अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।